कहने मुश्किल का। दिल्ली के शाहदरा से, जहां यूनाइटेड हिंदू फ्रंट द्वारा बाबरी विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ को हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता और राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जय भगवान गोयल। कार्यक्रम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट भवन के सामने आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में संत, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सम्मान समारोह से हुई, जिसमें समाज के गणमान्यों को शाल पहनाकर और तलवार देकर सम्मानित किया गया और इसके बाद सभी को सहभोज भी कराया गया। मुख्य संबोधन देते हुए श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 का दिन भारत के इतिहास में वह क्षण था जब भारत माता के माथे पर लगा बाबरी जैसा कलंक हमेशा के लिए मिटा दिया गया और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का हिंदू अब जाग चुका है। उन्होंने कहा कि आज भारत का गौरव दुनिया में बढ़ चुका है और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों का सिर विश्व में और ऊंचा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन की शिला है, हिंदू राष्ट्र की शिला है और यहीं से पूरी दुनिया में सनातन की हुंकार जाएगी। श्री गोयल ने मुस्लिम नेताओं, मुल्लाओं और मौलवियों के नाम सीधा संदेश देते हुए कहा कि ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने ढांचे स्वयं हटा लो, इस पर हम भी राजी तुम भी राजी, वरना इसका भी वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुई तो उसकी नींव भी वहीं जाकर खोद दी जाएगी। कार्यक्रम में युवाओं को विशेष संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां लगभग 65% आबादी युवा है और दुनिया भारत की प्रतिभा, पराक्रम और प्रगति को स्वीकार कर रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गंभीर चिंता जताई कि आज राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी जिहादी शक्तियां 13-14 वर्ष की उम्र के नाबालिग बच्चों को बहका रही हैं, उनके मन में जहर घोल रही हैं और उनसे हत्या, हिंसा और दंगे करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालयों में ऐसे व्हाइट कॉलर जिहादी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर तक तैयार किए जा रहे हैं, जो आगे चलकर मानव बम की तरह देश को चोट पहुंचा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि ऐसे समय में जात-पात, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर संस्कारी, सशक्त और राष्ट्रवादी बनना ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि गजवा-ए-हिंद जैसे षड्यंत्रों का मुकाबला भारत का युवा ही कर सकता है और अब समय की मांग है कि युवा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आएं। श्री गोयल ने इतिहास के उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के बाल वीरों ने सदियों से धर्म और राष्ट्र की रक्षा की है, चाहे वह बालक राम हो जिन्होंने बचपन में ही राक्षसों का संहार किया, या बाल कृष्ण जिन्होंने शैशव में ही पुतना का वध किया। उन्होंने वीर हकीकत राय का उदाहरण दिया जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में धर्म नहीं छोड़ा और प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी के 9 वर्षीय साहस को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सुपुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया लेकिन उन्होंने भी धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज के युवा अगर इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार लें तो राष्ट्र विरोधी शक्तियां कभी सफल नहीं हो सकती। उन्होंने अपील की कि युवाओं को एकजुट होकर कट्टरता, हिंसा और दुष्प्रचार के खिलाफ खड़ा होना होगा और एक सजग, संगठित और मजबूत भारत का निर्माण करना होगा। कार्यक्रम में कई संत और महंत भी उपस्थित रहे जिनमें महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित पीताम्बरा पशुपति पीठाधीश्वर डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज, महंत श्री श्यामगिरी जी महाराज, महंत देव कृष्ण जी महाराज, महंत गोविंद शास्त्री जी, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज और ब्रिजघाट पीठाधीश्वर स्वामी श्री जलेश्वरानंद गिरी जी महाराज जैसे अनेक प्रतिष्ठित संत शामिल हुए जिन्होंने कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा मनदीप गोयल, धर्मेंद्र बेदी, अवध कुमार, गौरी साहू, भारत बागड़ी, पंजूराम, काजल वर्मा, ओमवती, प्रतिभा सिंह, मालती सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र एकजुटता के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें 1008 महामंडल के चरणों में चंदन, अभिनंदन, वंदन आपका और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जिम्मेदारी है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भारत माता की भारत माता की। जो न दे सके सुगंध वो फूल भी क्या। हनुमान जी से, राधा रानी से, भगवान कृष्ण से, इन सबके यही निवेदन करता हूं बना रहे ताकि हम सब मिल करके आज हम सब उन महान विभूतियों को, उन महान संतों को वहां पर नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि की, जो 500 साल का लंबा 500 साल का लंबा त्याग, 5 लाख जो बलिदान हुए, मैं कहना चाहता हूं नंबर का वो दिन इतिहास को
कार सेवन में स्वयं हनुमान जी विद्यमान हो गए हैं। हमारे 100 कार सेवक के ऊपर करते ढांचे पे लहू लुहानों के करते 3 बज गए, ढांचे हमारे कार सेवकों ने गिरा दिए। प्रेम जी, राम जी का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर आए हैं और 6 दिसंबर का जानकारी देते हैं। संतों की उपस्थिति में मैं देश के मुल्ला मौलवियों को 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिरा करके हमने अपना कांदा पे रूपी मलबा है उसको अपने आप हटा लो। जय श्री राम। जो ईदगाह रूपी मलबा है के माध्यम से बच्चों को जिहाद पढ़ाते हो, और तो और अब तो जिहाद की यूनिवर्सिटियां खोल दी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में ऐसे माहौल के अंदर आज 6 दिसंबर है। मेरे देश के सनातनियों के लिए आज का दिन बहुत गौरव का, आनंद का दिन है। 6 दिसंबर 1992 को हमने तथाकथित बाबरी ढांचे को गिरा करके वहां पर आज प्रभु राम की कृपा से भव्य राम मंदिर बन गया है और 1.5 साल के अंदर 45 करोड़ सनातनियों ने जाके वहां दर्शन भी कर लिए। अभी जो मामला आगे आ रहा है, कुछ जिहादी शक्तियां खुलेआम सनातनियों को चुनौती दे रही हैं कि हम 6 दिसंबर को बाबरी बनाएंगे। कोई हुमायूं कबीर है, ममता का कोई चेला पेला, खुलेआम कह रहा है। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, देश और दुनिया के किसी भी कोने में बाबरी नाम की कोई मस्जिद हम बनने नहीं देंगे। जो कोई नींव खोदेगा ना, उसी को उसी की नींव में गाड़ देंगे। दूसरी बात, जो देश के मुल्ला मौलवी है, उनसे कहना चाहते हैं कि भाई हमारी ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जहां मस्जिद बना रखी है, वो वाला मलबा, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ईदगाह रूपी मलबा डाला हुआ है, उस मलबे को राजी राजी वहां से हटा के कहीं और ले जाओ, नहीं तो 6 दिसंबर वाला प्रकरण ज्ञान वापी काशी में भी हो सकता है और ईदगाह जो मथुरा है वहां भी हो सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। हमारा संकल्प है, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। इसलिए हमने हिंदू एकजुटता संकल्प के दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया है और हम अभी मिलकर सहज भोज करेंगे। हमारा ये मानना है कि जब हमारा सारा हिंदू समाज एकजुट होगा, दुनिया की कोई सनातनी तख्ती जिहादी शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। आज जिहादी शक्तियां जिस तरह से कोई लव जिहाद, कोई भूमि जिहाद, अब आगा व्हाइट कॉलर जिहाद, थूक जिहाद, बोर जिहाद करके मेरे देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रच रही है।
जो मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही हैं। ऐसे में मेरे देश के युवकों का, हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। उनसे मैंने निवेदन किया है कि राष्ट्र के लिए हमारी युवा, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे आगे आए। हमारा देश ऐसा देश है जो 65% युवाओं का देश है। तो आज हम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खड़े हैं। ऐसे में अगर कोई जिहादी, कोई आतंकी, कोई मुल्ला मौलवी मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहा है, तो जरूरत है मेरा सारा हिंदू समाज एक हो, शस्त्र और शास्त्र साथ रहेंगे। हम मिल करके भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने को, चलने का रास्ता दिखाए, पूरी दुनिया में राम राज्य आए, यह मेरा भाव है। इसी भाव को लेकर आज संतों के चरणों में, संतों के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया है और संतों ने आकर के हम सबको आशीर्वाद दिया है। हमारा यही भाव है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा संदेश है पूरी दुनिया में जाए, जियो और जीने दो का जो भाव है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और मेरा भारत बहुत जल्दी विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही हमारी भावना है। बोलिए जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। संविधान में संशोधन की बात की, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है क्या संविधान बरकरार रहेगा? संविधान में समय समय पे संशोधन होते रहते हैं। हमारे तो संविधान में भारत हिंदू राष्ट्र ही था। भगवान सबसे पहले हमारे सनातन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर भगवान श्री राम की प्रतिमा थी, मगर जो ऐसी शक्तियां आई उन्होंने धीरे 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 संविधान को ही बदलने की कोशिश की। 2 नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था, आज हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि अब लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा बहुमत है, वो धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा करके मेरे भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ताकि जो भी कोई मुल्ला मौलवी, अन्य जिहादी यहाँ रहे, उसको इस बात का एहसास हो कि मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूँ। ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश, कोई अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। ऐसा उसे लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए। ठीक है। जय श्री राम। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा गिराया गया था, उसकी वर्षगांठ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हमारा संगठन पिछले 33 वर्षों से मनाता है। ये दिन हमारे लिए विजय दिवस है, शौर्य दिवस है, स्वाभिमान का दिवस है। इसको जो हमारा उत्सव मनाने का जो उद्देश्य ये है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है उन्हें ये हमेशा याद रहे कि जो बाबरी विध्वंस हमने किया हिंदुओं ने मिलकर के, वो हमारी युवा पीढ़ी को भी याद रहे कि उसी के कारण आज हमारा राम मंदिर जो इतने भव्य रूप में बना है, ये उसी 6 दिसंबर की देन है। दूसरा कुछ कह रहे थे, सॉरी। दिल्ली में आज ऐसी स्थिति है कि कुछ काफी ईदगाह पर भी पुलिस प्रोटेक्शन लगा है, इसको क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस का अपना एक इंटेल है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनका अपना विषय है। प्रशासन का तो ये काम है कि हर मंदिर की, मस्जिद की सुरक्षा करना, लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों को ये मालूम है कि जो मस्जिदें जो उन्होंने हमारे हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर बना रखी हैं, उस पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। और हमारा ये साफ साफ कहना है और हम बार बार कहते भी आए हैं कि जितने भी हमारे मंदिरों के ऊपर अगर आपने कब्जे कर रखे हैं, उसे आप खुद ही अपने आप हमें खाली करके दे दें, अन्यथा 6 दिसंबर जैसी दोबारा ऐसी घटनाएं आप देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हिंदू एकजुट था, हिंदू एकजुट है और हिंदू एकजुट ही रहेगा। समाज को क्या संदेश है? समाज को हमारा ये कहना है कि जो हमारी जातियां हैं, जिसको हमें बांटने की कोशिश की जाती है कि हम हिंदू बटा रहे, इसीलिए हमने इसको हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में लेते हैं कि जितनी भी हमारी जातियां हैं सब हम एक हैं, सभी हिंदू एक हैं। और हम अपना शक्ति दिखाते हैं कि भाई आप जो हमें बार बार बोलते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं होता, हम ये याद दिलाते हैं कि हिंदू की एकजुटता देखनी है तो 6 दिसंबर 1992 का दिन याद करें कि उसी दिन वहां पे कार सेवकों ने बाबरी को मिट्टी में मिला दिया था।